चलो आ जाओ बच्चों, जैसे ना दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अपने पास जो रिजल्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का नेट का, वो ये वाला रिजल्ट आता है ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बेसिकली इस रिजल्ट को शॉर्टकट में भी आप याद रख सकते हो। ये कैसे आता है बेटा, ये रिजल्ट आएगा वाई नेट बराबर अंडररूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई। ऐसे इस तरीके से अपने को बेसिकली क्या करना है कि जो A1 और A2 थे अपने पास में, कौन बेटा, A1 और A2, बेसिकली इनको वेक्टर मानना है। ये वेक्टर है नहीं, अपने को इनको वेक्टर मानते हुए जोड़ना है, और यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट आता है वो ये आता है। सर ये कैसे आया, इतना बड़ा उत्तर हो गया सर, ये तो कोई ऐसा लग रहा है जैसे 1000 कोस तक बहुत बड़ा उत्तर, ऐसा कुछ नहीं बेटा। देखिए आपने यहाँ तक किया था बेटा, किया था कि नहीं किया था, किया तक नहीं किया था। इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको क्या मानो 2, दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ो, क्या उत्तर आ रहा है बताओ तो मेरे को। इस दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ो, क्या उत्तर आ रहा है जल्दी से बताओ। इन दोनों इक्वेशन का होल स्क्वायर करके जोड़ के बताइए क्या उत्तर आएगा इसका। चलो आया क्या, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये ए स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, क्या बचा ए स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करो A1 प्लस आगे बोलो होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखो बेटा ध्यान से, ए स्क्वायर बराबर क्या है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब ध्यान से देखो A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इसमें से A2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, जो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। तो ए नेट क्या आ जाएगा बेटा, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस। क्या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है इससे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लो, इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर लो 1 से, तब क्या आ जाएगा ए से कट जाएगा टेन अल्फा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, कितना हो जाएगा टेन अल्फा बराबर A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। आई बात समझ में, देखो है कि नहीं है। अब मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ शॉर्टकट।
ये पूरा बेसिक बताया आपके बोर्ड के हिसाब से व्यतिकरण का, ठीक है। ये बोर्ड में भी है कि ये कैसे निकाला जाता है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि एम्पलीट्यूड निकालिए, क्या निकालिए, एम्पलीट्यूड। जो तरीका बताया उससे आपको निकालना है। शॉर्टकट देखिए बेटा, अपने पास कितनी इक्वेशन थी रे, 2। तो आप मान लो ये आपका A1 है, ये क्या है बेटा, A1, ठीक है बेटा। और मान लेते यहाँ पे कहीं पे A2 है, क्या है बेटा, A2। दोनों कितने कौन पे थे रे, 5 पे थे। ये A1 और ये A2। हमने इनको वेक्टर की तरह माना है कि नहीं माना है, लेकिन वेक्टर है नहीं, बेसिकली ये वेक्टर है नहीं, लेकिन हम एडिशन किसकी तरह कर रहे हैं, वेक्टर की तरह कर रहे हैं। किसकी तरह कर रहे हैं, वेक्टर की तरह एडिशन हम लोग। चलो अब देखो आगे, अब इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आता है कि नहीं आता है, वेक्टर जब करते थे तब करते थे कि नहीं करते थे। तो ये रिजल्टेंट कहलाएगा ए नेट, क्या कहलाएगा बेटा, ए नेट। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। फिर ये रिजल्टेंट और A1, क्या कह रहा हूं बेटा, रिजल्टेंट और एक आपका एम्पलीट्यूड A1, इसके बीच का एंगल कितना है, अल्फा, कितना है, अल्फा। तब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आती है, वाई नेट बराबर ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये आपके दो जो एसएसएम की इक्वेशन थी वो जब जुड़ती है तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा रे, ये आएगा। अब ए नेट क्या है, ए नेट क्या है, तो आपको पता है जब दो वेक्टर किसी फाई कोण पे हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं आप लोग, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो अपने को भी मानना है कि दो वेक्टर कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे, तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई। आगे फिर अपने को क्या चाहिए, टेन अल्फा चाहिए, क्या चाहिए, टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर क्या बताया था, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई। तो यहां से अल्फा का मान क्या आ जाएगा रे, बोलो रे, अल्फा का मान क्या आ जाएगा यहां से, टेन इनवर्स, आगे बोलो, a2 साइन ऑफ अपॉन में बोलो a1 प्लस, अरे जो बोला वो चमका के नहीं रे, चमक, आ गई बात समझ में। एक बार वापस देख लो, स्टार्ट से बताता हूँ क्या किया हम लोगों ने। देखिए दो डिफरेंट सोर्स थे, कितने थे रे, दो डिफरेंट सोर्स, किसी एक बिंदु पे मिले थे, कहाँ मिले थे, किसी एक बिंदु पे। कितने एसएसएम, एक के दो एसएसएम, उन दोनों एसएसएम को जोड़ना था, क्या करना था, जोड़ना था। तो हम लोगों ने इक्वेशन को लिखा यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये रही। हम कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर के तरीके से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर के तरीके से। तो हम लोगों ने पढ़ा एसएसएम को कैसे जोड़ा जाता है। तो हमने सबसे पहले A1 को जो लिया था वो इनिशियल फेस में लिया था, कौन से फेस में लिया था, इनिशियल फेस में, जहाँ पे फाई हमने क्या माना है, 0। फिर दूसरे में अपने फेस डिफरेंस कितना लिया, फाई, कितना लिया, फाई। तो वाई नेट की इक्वेशन निकाली, क्या निकाली, वाई नेट की इक्वेशंस। इसको खोला हमने, इसको क्या किया, खोला, फिर इसको खोल के हम लोगों ने इनकी वैल्यूज मानी, क्या मानी, वैल्यूज मान के पूरा सॉल्व किया तो ए नेट आया। वरना शॉर्टकट सीधा मैंने आप लोगों को बता दिया, शॉर्टकट सीधा क्या होता है, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। जहाँ पे ए नेट क्या होता है बेटा, ये होता है रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, और टेन अल्फा कितना होता है, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई। अब कर लोगे ऐसा सवाल, कभी भी आए तो बोलो रे, हो जाएगा। चलो एक बार लिखो, फिर आगे और करते क्वेश्चन, फटाक से लिखना शुरू करो। कहाँ तक लिखे थे हम लोग, चलो जल्दी लिखो रे।
चलो हो गया, जल्दी लिखो रे, झिंगूर की तरह क्या लिखते हो, फास्ट लिखा करो ना। चलो ये लिखो, चित्ते की तरह लिखा करो फास्ट। चीता देखा है आपने, चीता जिंदगी में कभी? अच्छा तुम खुद चित्ते हो? मेरे को नहीं लगता, मैं तो कुछ और सोच रहा था तुम्हारे बारे में। देखा हुआ है? कहीं तुम ही नहीं हो? नहीं। तुम तो बड़े भयानक लगते हो चित्ते से भी, लोग तुमको देख के डर जाए। लोग बोलते ना कि रात को भूत आए भूत आए, तुम उससे भी डेंजर दिखते हो। शायद तुमको देख के कोई 4 दिन सो ही नहीं पाएगा। छोड़ दो लिखना। देखो इधर हो गया। चलो ये लास्ट इक्वेशन आई थी अपने पास। अब देखो ध्यान से समझो कोशिश को कि हम ये चीजें कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट बताया, क्या बताया रे? शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट कहाँ कहाँ लग सकते हैं? तो बेसिकली पहला तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में देख ही रहे हैं। पहला किस में देख रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये शॉर्टकट सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगता है। किस में लगता है रे? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। दूसरा कहाँ लगा सकते हो? वेव में। कहाँ लगा सकते हो? वेव। फिर साउंड वेव, फिर साउंड वेव। एसी में लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हो? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। क्या बेटा? अल्टरनेटिंग करंट में लगा सकते हो। चलो लिखो जल्दी से। और किस में लगा सकते हो? बता रहे चोरा? हाँ जल्दी से बता। जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। तो ये किस में लग सकता है? वेव ऑप्टिक्स में भी लग सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन का हमने जो शॉर्टकट बनाया वो किस किस में लग सकता है? ध्यान से सुनो। एसएसएम कौन सा बेटा? फिर वेव, किसमें बेटा? वेव, साउंड वेव, अल्टरनेटिंग करंट और वेव ऑप्टिक्स। तभी तो मैं इसको खींच रहा हूँ इतना, क्योंकि ये 5 चैप्टर के अंदर अप्लाई होता है। कितने में होता है? 5 चैप्टर में। ये तुम लोगों ने 11 में पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। अब ये 2 अपने इसमें है, ठीक है। ये अपना चैप्टर नंबर 7 है 12 क्लास का। चलो हो गया। चलो ठीक है, आगे देखो बेटा। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको अच्छे से याद रखने और रिमेम्बर रखने। देखिए पहले पॉइंट की बात करता हूँ, तो वो पहला पॉइंट क्या रहेगा? देखो बेटा, अपना रिजल्टेंट कैसा आ रहा था? वेक्टर जैसा आ रहा था। अपना रिजल्टेंट कैसा आ रहा था? तो रिजल्टेंट कैसा आ रहा था? वेक्टर जैसा। रिजल्टेंट कैसा आ रहा है रे? वेक्टर जैसा आ रहा है। कैसा आ रहा है बेटा? वेक्टर जैसा। क्या a1 a2 वेक्टर है क्या? नहीं है, लेकिन जोड़ कैसे रहे? वेक्टर की तरह। कैसे जोड़ रहे बेटा? a1 a2 को वेक्टर की तरह जोड़े। क्या ये वेक्टर है? ये वेक्टर नहीं है। चलो और बताओ, और कौन सा पॉइंट था बेटा? अब इनके बीच एंगल की बात करें। क्या बात करें? एंगल की। तो इनके बीच में जो एंगल है वो इन दोनों के फेज डिफरेंस का है। कौन सा है बेटा? दोनों के फेज डिफरेंस का। तो इनके बीच जो कोण है, किन के बीच कोण बताओ? a1 तथा a2 के बीच में, इनके बीच में जो कोण है वो दोनों के फेज का डिफरेंस है। वो दोनों के फेज का डिफरेंस है। इतनी बातें ध्यान रखनी अपने। कितनी बातें ध्यान रखनी है? ये वाली बातें। कौन कौन सी? कि जो रिजल्टेंट है उसको अपने को कैसा मानना है? वेक्टर के जैसा। कैसा मानना है रे? वेक्टर के जैसा। जब वेक्टर के जैसा होगा तभी तो अपना क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा। क्या बेसिकली ये रियल में वेक्टर है? ये वेक्टर नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है? इनके बीच जो कोण है
वो दोनों के फेज का क्या है बेटा, डिफरेंस है। क्या है बेटा, दोनों के फेज का डिफरेंस या दोनों के फेज के बीच में है। आगे बात समझ में, चलो आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चंस। अब मैं आपको बेसिकली क्वेश्चन बताऊंगा, क्या बताऊंगा, क्वेश्चंस। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट मैंने लिख भी रखे हैं। चलो तो सबसे पहले स्टेप्स की बात करते, क्या बात करते बेटा, स्टेप्स के बारे में बात करें। तो स्टेप्स कौन कौन से अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे पहले देखो स्टेप्स के बारे में बात करें तो दोनों टर्म्स किस में होनी चाहिए, तो ध्यान से देखना। ये जो दोनों टर्म्स थी, एक बार ध्यान से देखो आप लोग, ये वाली इक्वेशन नहीं, ये वाली भी नहीं, चलो ये इक्वेशन देखो, क्या दोनों में साइन आ रहा है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या, दोनों टर्म में क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, यानी हम लोग जो दोनों टर्म लिख रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, साइन। दोनों टर्म में क्या होना चाहिए बेटा, साइन होना चाहिए। चलो दूसरा क्या हो सकता है बेटा, ध्यान से देखो, कि जो ओमेगा टी है, जो अपने पास में ओमेगा टी है, वो दोनों का सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो लिखो बेटा, दोनों साइन की टर्म का ओमेगा टी पॉजिटिव आना चाहिए। क्या हुआ रे, हाँ झिंगुर क्या हुआ बेटे, मुंह फाड़ के आ जाते हैं, डॉक्टर बनने आ जाते हैं, साले तुमसे डॉक्टर भी डर जाए यार। चलो स्टेप 3 लिखो, दोनों साइन की टर्म्स के बीच में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो ध्यान से। ये 3 बातें अपने को ध्यान रखनी। कितनी बातें ध्यान रखनी है, 3 कौन कौन सी, देखो सबसे पहली बात है कि दोनों जो एसएसएम की इक्वेशन लिखी, उन दोनों में क्या होना चाहिए, साइन। फिर इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। क्या होना चाहिए, प्लस। फिर ओमेगा टी के साथ भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ओमेगा टी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आगे बात तीनों समझ में अच्छे से। तो ये 3 बातें अपने को ध्यान रखनी। कितनी बातें बेटा, 3। पहली बोलो रे, कौन सी, दूसरा, और दोनों के इक्वेशन के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। क्या होना चाहिए रे, प्लस। उस समय वाई नेट क्या आता है बेटा, उस केस में वाई नेट क्या आता है, बोलो। वाई नेट आता है ए नेट साइन ओमेगा टी अल्फा। क्या ये सही है, बताओ, सुनो ध्यान से। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा बेटा, थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, ध्यान से सुनो। आपने दोनों की इक्वेशन क्या ली थी, एक आपने इक्वेशन ली थी y1 की, a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी थी a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। आप लोगों को पता है यहाँ पे आपने इनिशियल फेज लिया था 0। क्या लिया था, 0। अगर मान लो यहाँ पे 0 के कुछ और आ गया तो क्या करोगे। तो देखो बड़ा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के अंदर। अब फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा वाई नेट बराबर ए नेट साइन ए नेट साइन फेस ऑफ ए1। क्या बेटा, फेस ऑफ ए1। क्या आपके पास जो ए1 है वो ए1 का फेस क्या है, तो क्या करोगे, फेज ऑफ ए1 प्लस अल्फा। जो एक ए1 का जो फेस होगा ओमेगा टी होगा, तो ओमेगा टी आ जाएगा, इसके साथ में ओमेगा टी प्लस 90 होगा, तो ओमेगा टी प्लस 90 हो जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब चीज ये आती है कि ए1 किसे लोगे, क्योंकि आपने ए2 के बारे में तो बात बोली नहीं है। ए1 भी होगा ए2 भी होगा, तो ए1 किसे लोगे। इधर देखो, तो ए1 वो होगा जिसका फेस छोटा हो, जिसका फेस क्या हो बेटा, छोटा हो,
जिसका फेस तो छोटा वो A1 होगा। आई बात समझ में अच्छे से? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें और मैं आपको समझाता हूँ। हम थोड़ा नोट्स इसमें लिख दिए, क्वेश्चन इसमें था। चलो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलो रूल्स मैंने आपको बता दिए, एक बार वापस बता देता हूँ। वाई नेट बराबर क्या है? ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हमने। वाई नेट बराबर ए नेट फेस ऑफ A1 प्लस अल्फा। A1 कौन सा है? जिसका फेस क्या हो रहा है? छोटा। क्या हो? छोटा। इक्वेशन में क्या ध्यान रखना है? दोनों तरफ साइन होना चाहिए, दोनों के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए। ओमेगा कैसा होना चाहिए रे? पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए रे? पॉजिटिव। आई बात समझ में कि नहीं? चलो लिखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? ये रहा क्वेश्चन, लिखो फॉर साइन ओमेगा टी प्लस 30, लिखो y बराबर फॉर साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120। चलो तो इसको पूरा वाई नेट निकाल के बताओ मेरे को जल्दी से। शुरू हो जाओ बेटा। चलो करो रे जल्दी। चलो इसको करके आइएगा आप लोग, ठीक है? चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।